आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती दिल्ली सेवा बिल। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के यूं तो 10 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन आप सस्पेंड हो चुके हैं तो आपकी एक ताकत कम हो गई। अब 9 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन आज जो बिल पेश होगा उसके लिए वोटिंग होती है, तो कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी और क्या रणनीति है? देखिए, जो टीम इंडिया है उसके लगभग सारे दल इस बिल के विरोध में हैं और उन्होंने एक मत से ये निर्णय लिया है कि जब भी ये बिल आएगा तो इसके खिलाफ बोलेंगे भी और वोट भी करेंगे। आपने लोकसभा में देखा होगा कि सारे दलों ने एक स्वर में इसका विरोध किया। अब सरकार की तानाशाही का आलम यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी 1993 से लेकर लगातार 2015 तक पूर्ण राज्य की वकालत करती रही, और इतना ही नहीं, 2003 में आडवाणी जी एक बिल लेके आए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाए। आज वो पार्टी हमको सर्विसेज का अधिकार नहीं देना चाहती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों का फैसला आने के बाद भी नहीं देना चाहती। तो मानोगे क्या आप? लोकतंत्र आप मानोगे नहीं, संघीय ढांचा आप मानोगे नहीं, संविधान आप मानोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट आप मानोगे नहीं। तो अगर आपको एलजी और राज्यपाल के डंडे से देश को चलाना है तो एक तो हो गए मोदी जी, दूसरे हो गए अमित शाह, बाकी सारे राज्यों के अंदर आप राज्यपाल और एलजी रख दीजिए। क्या क्या जरूरत है चुनाव कराने की? फिर चुनाव का मतलब क्या हो गया? अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको प्रचंड बहुमत मिला, 67 सीट मिली, 62 सीट मिली, उस सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो एक डॉक्टर का ट्रांसफर कर सके, एक इंजीनियर का ट्रांसफर कर सके, एक डीएम एसडीएम का ट्रांसफर कर सके, तो फिर सरकार का मतलब क्या बचेगा? आप मुझे बताइए। लेकिन साथ ही जब हमने लोकसभा में देखा बिल पेश हो रहा था, गृह मंत्री अमित शाह लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने तमाम बातें कही, सुपाड़ी तक कह दिया आम आदमी पार्टी को, और ऐसी स्थिति में एक नया विवाद शुरू हो गया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की वो बात करते नजर आए, विपक्षी गठबंधन इंडिया पर प्रहार करते नजर आए। देखिए, इन लोगों की हालत मैं तो आपको कई बार कह चुका हूं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर, आज तक न कोई तथ्य मिला न प्रमाण मिला। और अब मैं भाजपाइयों से कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोला करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। भाई, कंपटीशन चल रहा है इनके यहां। तुमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इधर जल्दी आओ। 80,000 करोड़ का किया, इधर जल्दी आओ। लाख करोड़ का किया, जल्दी। आप देखिए ना, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। वाटर स्कैम हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर बीजेपी ने लगाया, हमने नहीं लगाया। उसकी सीबीआई की ईडी की जांच चल रही थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाला, सीबीआई की जांच चल रही थी शिवराज सिंह पे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच चल रही थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो बीजेपी में तो भ्रष्टाचार करना एक उपलब्धि है। आप अगर भ्रष्टाचारी हैं तो मोदी वॉशिंग पाउडर से आपको धुल दिया जाएगा। आप देखिए ना, 70,000 करोड़ का घोटाला 4 दिन पहले पकड़ लेते हैं भोपाल में हमारे प्रधानमंत्री जी। कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, माइनिंग घोटाला, पता नहीं क्या क्या घोटाला, और उसी व्यक्ति को माला पहना के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। इसमें सवाल ये भी है कि क्या ये जो बिल है ये ब्रेकर बन जाएगा? क्योंकि जो आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली में जो आपकी सरकार है उसके कामकाज पर ब्रेक लग जाएगा एक तरह से। सबसे बड़ा ब्रेकर होगा ये। मैं अभी भी आशान्वित हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बिल संसद से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो वहां ये गैर संवैधानिक घोषित हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली बनी है, दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली की सरकार बनी है 239 ए से। संविधान का संशोधन आप 2/3 मेजॉरिटी से ही कर सकते हैं। आप ऑर्डिनेंस के जरिए संविधान संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये बिल टिकेगा नहीं और इसको जाना होगा। मेरा अंतिम सवाल आप
से है राहुल गांधी को लेकर, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वो एक बार फिर से योग्य हैं। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि उन्हें बहाल किया जाए और वो संसद में आए। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? नहीं, निश्चित रूप से आना ही चाहिए उनको। भाई जब उनकी सदस्यता लेनी थी तो आपने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता ले ली। गुजरात का कोर्ट का डिसीजन था और लोअर कोर्ट का डिसीजन था, आपने अचानक उसको मानते हुए 24 घंटे के अंदर सदस्यता ले ली। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपके अंदर न्याय के प्रति आस्था है। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको लागू करने में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अब सदस्यता बहाल कीजिए। भाई गुजरात से 1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर का निर्णय आप तुरंत लागू कर देते हैं 24 घंटे के अंदर, और 5 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर का निर्णय 24 घंटे में लागू हो जाता है। 5 किलोमीटर दूर का निर्णय क्यों नहीं लागू हो रहा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय? बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए और ये मांग भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को तुरंत संसद के अंदर एंट्री दिलवाई जाए और बहाल किया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी चुनौती है दिल्ली सेवा बिल को लेकर, उसे लेकर भी आश्वस्त नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन,